हेलो, वेलकम बैक। आज मैं इस वीडियो में आपको मैं बच्चों की फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। कटिंग और नाप लेना। किसी भी एज के बच्ची की आप फ़्रॉक घर में आसानी से बना सकें, उसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स और आसान तरीके बताऊंगी। सबसे पहले अगर आपको बॉडी मेज़रमेंट भी आप ले सकते हैं सेम तरीके से जैसा मैं ये फ़्रॉक से ले रही हूँ, या फिर आप इस कोई भी ऐसी फ़्रॉक लेके उसका भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले आपने देखा कि मैंने ऊपर से इंच टेप रख के मेज़रमेंट रख के शोल्डर से नीचे तक इसकी लेंथ ली थी। उसके बाद लिया है यहाँ पे मैं ले रही हूँ इसका शोल्डर, तीरा जिसको बोलते हैं, वो 10 इंच आया है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से आपको बॉडी से भी आप सेम तरीके से मेजरमेंट आप ले सकते हैं। अब जो मेन जो काम होता है ना बच्चे के, ये गले की चौड़ाई ज़रूर देखनी पड़ती है। ये जो चौड़ाई होती है नॉर्मल चौड़ाई से कम होती है। टोटल इसका 5 इंच गला रेडी है, 5 से भी कम ही रखना है। तो इसकी जो लेंथ है वो है तकरीबन 3.5 या 4 इंच। ठीक है, जितनी भी हो, पीछे का गला भी सेम है। तो इस तरीके से इंच टेप बोलते हैं हम लोग इसको, मेजरमेंट टेप जो भी है बोल सकते हैं। तो ये ऊपर से अब शोल्डर से लेके बॉडी का मेजरमेंट लेना है। जो इसका वाइट पार्ट है जितना, वो बॉडी का अपर पार्ट वो। फिर यहाँ पे लेना है चेस्ट का नाप और यहाँ से लेना है कमर का नाप। ठीक है, ये वैसे तो बच्चे के तो सेम ही होते हैं ये दोनों चीज़ें, तो फिर भी आपको नाप ले लेना है। और यहाँ पे हल्की सी ये गोलाई दी हुई है, थोड़ा सा कर्व है ना यहाँ पे, वो मैं आपको कटिंग में बताऊँगी कि वो कैसे करना है। अब यहाँ पे ये लगे हुए हैं स्ट्रिप्स। 21 इंच लेंथ है और 1 इंच चौड़ी है ये। तो हमको 3 इंच के तकरीबन हम इसको, ये 3 इंच के करीब हम कपड़ा कट करेंगे चौड़ाई में, और 22 इंच लंबा। तो उसके बाद जो है क्लाइंट ने बोला है कि जो बाजू है इसकी या तो फ्रिल वाली बनानी है या फिर 3 इंच 3.5 इंच की लेंथ में बनानी है। तो अब ये नीचे का घेर है वो नाप लेते हैं लेंथ। वैसे तो टोटल लेंथ इसकी 31 इंच है, बट फिर भी यहाँ पे ऐसे भी आप नाप सकते हैं अगर आप फ्रॉक से नाप ले रहे हैं। टोटल लेंथ इसकी 31 इंच है। तो शोल्डर की जो ऊपर की सिलाई होती है ना, उससे आपको देखना है, मेजरमेंट लेना है। क्लाइंट ने बोला है कि इसका जो बॉडी पार्ट है ऊपर का वो थोड़ा छोटा है, इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा के रखनी है। तो मैं 1 से 1.5 इंच बढ़ा के रखूँगी। तो ऐसे लेते हैं मेजरमेंट फ्रॉक से, या फिर बॉडी से भी सेम तरीके से मेजरमेंट आप ले सकते हैं। अब मैंने ये कपड़ा कर लिया है 4 फोल्ड, जितनी चौड़ाई में मुझे चाहिए था कपड़ा, तो ये काफ़ी चौड़ाई में है। एक फ़्रॉक मैंने इसमें पहले कट कर लिया, ये दूसरी फ़्रॉक कट कर रही हूँ। तो 2 फ्रॉक बनानी थी इसमें। और सबसे पहले इसका बॉडी पार्ट, ऊपर का जो पार्ट है बॉडी, अपर बॉडी, उसका लेंथ ले लेनी है। जितनी भी लेंथ आपने मेजर की है, जितनी आपको लेंथ रेडी रखनी है, उसके अलावा आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेनी है। 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, जो कि हम सिलाई मार्जिन में लेते हैं। ठीक है, तो 1 इंच काफ़ी होती है, दोनों नीचे और ऊपर आधा इंच जाता है, लेकिन आधा इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे, कई बार कम ज़्यादा हो जाता है। तो चौड़ाई जितनी आपको हमने फ़्रॉक की जो चेस्ट वगैरह का मेजरमेंट किया था, उससे 2-2.5 इंच ज़्यादा रखनी है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखो तकरीबन इसकी जो चेस्ट थी वो थी 13 इंच, मतलब हमको 6.5 या 7 इंच चाहिए। तो मैंने ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो क्यों वेस्ट करना है कपड़ा, उस हिसाब से ही हम कट कर सकते हैं। ये ट्रिक्स होती हैं कि हम कैसे कपड़ा वेस्ट होने से बचाएं। ठीक है, ये सबसे बड़ी कलाकारी होती है। तो ये मैंने तकरीबन 9-9.5 इंच चौड़ाई में ये कपड़ा ले लिया है। आप जितनी ही भी बच्चे की ये चेस्ट या कमर की सबसे बड़ी वाली जो चौड़ाई है उतना है, उससे 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा रख के कट कर लें। इस पीस को हम अलग से निकाल लेंगे, फिर बाद में इसके ऊपर मार्क करेंगे जैसे जैसे हमको ये चाहिए। तो ये ऊपर ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा था पहले जो मैंने फ़्रॉक कट की थी, तो उसमें से इसको निकाल लेंगे। तो अब लेते हैं, ये देखो आप 4 पीस हैं, ये देखो 2
4 फोल्ड हैं, मतलब 4 पीस नहीं है। देखो यहाँ से बंद है, वहाँ से 4 फोल्ड आपको दिखाया है। 4 इस तरीके से हमको फोल्ड करना है। जो बंद वाली साइड है वो मेरे वाली साइड में है, वहाँ से हमको मेज़र करना शुरू करना है, मतलब मार्क करना शुरू करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाया है शोल्डर का नाप। शोल्डर इसका 10 इंच जैसे तीरा रेडी था, तो उसका हाफ हो गया 5 इंच। 5.5 इंच मैंने रखा है, आधा इंच सिलाई मार्जिन। 5.5 इंच ही नीचे से रखा है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला भी 5.5 और नीचे को भी 5.5। यहाँ पे गोलाई देनी है, गोलाई बाद में देते हैं, पहले यहाँ पे चेस्ट का मार्क लगा लेते हैं। तकरीबन मतलब 6.5 इंच रखना था, 13 इंच है, और मैंने थोड़ा सा बढ़ा के रख लिया है, 7 इंच या 6.25 इंच के करीब रख लेंगे। जब सिलाई लगाऊंगी तो बाद में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाएगा तो वो कर लूँगी, क्योंकि मैं इसके नीचे अस्तर लगाने वाली हूँ। पूरा अस्तर नहीं लगाऊंगी, जस्ट ये ऊपर अपर बॉडी पार्ट है ना, इस पर लगा दूँगी तो थोड़ी सी लुक अच्छी आएगी। तो मैं थोड़े से ये मार्क को डार्क कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। और यहाँ पे दे देनी है हल्की सी गोलाई। और ये हो गया रेडी, ये हो गया फिटिंग का मार्क। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पे हम मार्जिन का। इन फ्यूचर अगर मतलब फ्रॉक को खुला करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मिल जाती है हम अगर फ़्रॉक सिलाई करवाते हैं। तो यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के ऐसे रखना है और ऐसे मार्क लगाना है 1 इंच ऊपर की ओर। ये इस तरीके से जब मैं मेजरमेंट ले रही थी तो आपको बताया था ना कि यहाँ पे थोड़ा सा गोलाई आता है, तो ये वहाँ से ये ऐसे गोलाई आता है। बस 1 इंच का मार्क ऊपर की ओर लगाना है, बस उस वहाँ पे हल्की सी गोलाई देके इसको कट कर लेना है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी कट कर लेंगे। तो बाकी का जैसे जैसे मार्क लगाए हुए हैं वो भी कट कर लेंगे। तो फिटिंग वाले मार्क से 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है, वो वाले मार्जिन के बाद वाला जो मार्क है वो वहाँ से कटिंग करना है। कहीं फिटिंग वाला मार्क से कटिंग मत कर देना गलती से, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो नीचे देखो गोलाई आ गई ना, तो इस तरीके के वो जो फ्रॉक पे इस तरीके से गोलाई थी। अब यहाँ पे कट लगा लेते हैं ताकि बाकी सब पे भी मार्क आ जाएंगे, तो मार्क लगाने आसान हो जाते हैं। कटिंग ये जो छोटे छोटे कट होते हैं सिलाई करने के टाइम पे बहुत काम आते हैं ये। तो इस कट से कट मिला के जब ये आते हैं तो फिर हमको पता चलता है कि ये जो सिलाई कर रहे हैं वो एकदम सही प्रॉपर आ रही है। तो यहाँ पे भी कट लगा दिया। ऊपर गले का बाद में हम कट करेंगे, तो जितना भी गला रखना है और यहाँ पे मेजर करके बता देती हूँ। 2.25 इंच मैं यहाँ पे रख रही हूँ, 2 या 2.25 इंच रखना है। उससे ज़्यादा बच्चे का जो गला है चौड़ाई में ज़्यादा नहीं रखते। तो उसके बाद यहाँ पे जितना भी डीप रखना हो वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे इसका 4 इंच मैं डीप रख रही हूँ। तो गोलाई दे सकते हैं या चौरस में बना सकते हैं या कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तो गोलाई दे रही हूँ। तो बस बाद में इसको कटिंग मैं बाद में करूँगी। ये हो गई सिंपल इसकी बॉडी की कटिंग, ठीक है। तो आप चाहो तो अस्तर पे कटिंग कर सकते हैं। अस्तर कट ये सब कटिंग फिर पहले आपको अस्तर पे करनी होगी, उसके बाद आप फिर उस पे करिए, मेन फैब्रिक पे करिए। तो पहले मेरा वो नहीं था कि ये आइडिया नहीं था कि इसको अस्तर लगाना है, तो फिर बाद में मैंने सोचा कि अपर बॉडी पार्ट पे लगा देती हूँ ताकि इसकी लुक अच्छी आए। नीचे वाले पार्ट पे नहीं लगाना है। और क्योंकि ये कॉटन रेयॉन फैब्रिक है, गर्मियों के लिए बेस्ट है। तो फैब्रिक और ज़्यादा फिर मोटा हो जाता है, गर्मी में पहनने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो पाता है फिर। तो अपर बॉडी पार्ट पे आप लगा सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। नीचे भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब ये जो नीचे का घेर है वो कितना लेना है, ठीक है। तो चौड़ाई तो आपको लंबाई के हिसाब से ही हमको लेनी है। जैसे जितनी बॉडी पार्ट का ऊपर लिया है उसके बाद माइनस करके उसमें से बॉडी पार्ट, जैसे मैंने 12.5 इंच रेडी रखा है लेंथ में बॉडी पार्ट, ठीक है। तो 12.5 इंच का ऊपर की ओर मेजर टेप को निकाल के बाकी का जो जितना बचा उतना हमको लंबाई में वो कट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि ये मेजर करके बता रही हूँ कि ये कितना है टोटल, ये वाला नीचे वाला पार्ट जैसे मैंने मेजर किया है। अब इसको करना है 3 गुना ज़्यादा,
ठीक है। तो जो हम मैं इसमें जो हम प्लेट्स डालते हैं ना, जो नीचे वाला पार्ट है, इसको जब बॉडी पार्ट से अटैच करेंगे इस तरीके से यहाँ पे प्लेट्स डालनी है। तो प्लेट्स डालने के लिए हमको 3 गुना कपड़ा ज़्यादा लेना है। 3 गुना भी कम है, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो 3 गुना नॉर्मल होता है, तो जितना अपर बॉडी पार्ट लिया ना उसका 3 गुना कपड़ा यहाँ पे मैंने कट कर लिया है इसके प्लेट्स डालने के लिए। ये तकरीबन इतना हुआ है, मतलब चाहिए तो 50 या 51 था, तो 3-4 इंच कम पड़ा तो वो चलेगा। कम भी पड़ जाए तो भी 2-3 इंच कम पड़ गया तो चलेगा, 2-3 इंच ज़्यादा हो तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको लेंथ बताती हूँ। देखो यहाँ पे 12.5 इंच इसको रेडी रखना है। मैंने 13.5 इंच कट किया है। 12.5 इंच इसको रेडी करना है। तो 12.5 इंच के ऊपर की ओर मेज़र टेप को निकालना है और बाकी का जितना बचा है वो यहाँ पे लगाना है। यहाँ पर आ रहा है 31 इंच। 31 इंच मुझे टोटल रेडी करनी है फ़्रॉक। और नीचे का जो 2.5 इंच बचा है यहाँ पे ये मैंने रखा है फोल्डिंग मार्जिन और सिलाई मार्जिन। तो नीचे फोल्ड होगा और ऊपर सिलाई लगेगी, जो सिलाई में जाएगा प्लेट्स में। तो ये डबल पीस है आगे और पीछे का। इस तरीके से आप बहुत आसानी से फ़्रॉक की कटिंग कर सकते हैं। स्टिचिंग आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।